वेलकम बैक। ये है प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 7 और आज हम जानेंगे रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल और रेट स्ट्रेच टूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। AK84 मान लीजिए मैंने सिलेक्शन टूल ले रखा है और मैं यहाँ पर हूँ और मैं चाहता हूँ इस क्लिप में सिर्फ इतना पार्ट आए, इसके बाद वाला पार्ट मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँगा, क्या मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। मैं इसको छोटा करूँगा सिलेक्शन टूल पर रहते हुए ही, ठीक है। इन सभी क्लिप को सिलेक्ट करूँगा और इसे पकड़कर यहाँ कर दूँगा। लेकिन यहाँ पर तो 3 ही हैं, ज़्यादा हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इस टूल को सिलेक्ट कर सकता हूँ और उन्हें पकड़ के खिसका सकता हूँ। लेकिन इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। दूसरा तरीका क्या है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, फिर से सिलेक्शन टूल पर जाता हूँ, कट से यहाँ पे कट लगाऊंगा और फिर वापस सिलेक्शन टूल लूँगा, इसको डिलीट करूँगा। कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा के मैं इसे डिलीट करूँगा। और इस बीच वाले स्पेस को कम करने के लिए मैं यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा तो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, रिपल डिलीट, ठीक है। अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो इसके पीछे जितने भी क्लिप होंगी वो सभी आगे इसके आकर चिपक जाएंगी, इससे सेलेक्ट हो जाएंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर भी मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टेप जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको, एक तरीका और भी है कि मैं अगर मान लीजिए इस पे यहाँ पे कट लगाकर और अगर मैं इस क्लिप को सेलेक्ट रखते हुए शिफ्ट और डिलीट दबाऊं कीबोर्ड से, तो भी वो क्लिप डिलीट हो जाएगी और वो आगे की जितनी भी क्लिप होंगी वो वापस आकर यहाँ पर चिपक जाएंगी, ठीक है, स्नैप हो जाएंगी। लेकिन इन सभी से बचने के लिए हमारे पास में एक जो टूल है, अब उनके बारे में समझते हैं। मैं फिर से इसे कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो पहला टूल है वो है रिपल एडिट टूल। ये क्या करेगा, जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं इस क्लिप के ऊपर आया और मुझे इसे छोटा करना है। इस पे आपने देखा जैसे मैं वैसे इस टूल का निशान ऐसा आता है, लेकिन जैसे मैं क्लिप पे के एंड पे जाता हूँ तो ये एक अलग एरो में बदल जाता है। तो ये क्या करेगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मेरी जो क्लिप की जो टाइमिंग है वो टोटल 45 सेकंड के आसपास है। इस पर देख लीजिए आप, यहाँ पे 47 सेकंड के आसपास है। मैं जब इसे यहाँ पर लाकर अगर मैं इसके ऊपर रखूँगा तो इसका निशान दूसरी साइड में है। अगर मुझे इस क्लिप को छोटा करना है तो मुझे इसका निशान इस साइड में रखना होगा, ठीक है। अब मैं इसे पकड़ के जब इसे ड्रैग करूँगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ऊपर अगर आपकी स्क्रीन में आप दिखाई दे रहा हो आपको, तो यहाँ पर मेरे को एक इस साइड में फ्रेम दिखाई दे रहा है, दूसरा मुझे दूसरा फ्रेम दिखाई दे रहा है। तो जो लेफ़्ट वाला फ्रेम है वो मेरी पहली क्लिप का है और जो राइट वाला फ्रेम है वो मेरी सेकंड क्लिप का फर्स्ट फ्रेम है। और इसे जहाँ तक मैं लेके जाऊँगा, यानी कि ये मुझे वो फ्रेम दिखा रहा है जहाँ पर मेरी क्लिप का मैं एंड करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ, मैं इसे जैसे ही छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, अब मेरी क्लिप की ड्यूरेशन देखिए आप, 43 सेकंड, ठीक है। इसने क्या किया, मेरे वो जो 3 स्टेप हैं इसने वो बचा दिए कि मैं उसे पहले छोटा करूं, फिर रिपल डिलीट करूं और फिर ये आके चिपके। एक ही टूल ने मेरा ये तीनों काम कर दिया। अगर मान लीजिए मैं इसे यहाँ पे पकड़ के ड्रैग करूं तो ये क्या करेगा, अब इसने इस क्लिप को छोटा कर दिया और मेरी ड्यूरेशन को और कम कर दिया, और जो पार्ट मेरा डिलीट हुआ है उस पार्ट को इसने यहाँ पर लाकर स्नैप कर दिया, ठीक है जी। अगर मैं यही काम यहाँ पर करूँ तो ये क्या करेगा, जैसे मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो ये ऊपर आपको 2 फ्रेम दिखाई दे रहे हैं। पहला फ्रेम लेफ़्ट वाला किसका है, मेरी लेफ़्ट वाली क्लिप का, और जो राइट वाला फ्रेम है वो है मेरी राइट वाली क्लिप का। और वो कहाँ पर मुझे रखना है वो दिखा रहा है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ इस क्लिप को। जैसे मैंने इसे छोड़ा, ये सीधा का सीधा इसी फ्रेम से स्टार्ट हो गया और इसका जो एंड फ्रेम है वो ये है। मैं चाहता हूँ इसका एंड फ्रेम भी अलग हो, तो मैं इस
के ऊपर ले जाऊंगा इसे और यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो जो हमारा वो जो टाइम था इस टूल की मदद से वो बच जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ। जब आप इस पे माउस को रखोगे, लेफ्ट क्लिक दबा के रखोगे तो आपको बाकी के टूल भी दिखाई देने लगेंगे। उसके बाद है रोलिंग एडिट टूल, इसका शॉर्टकट है N। ये टूल क्या करता है, जैसे ही मान लीजिए मैं इन दोनों क्लिप के ऊपर आता हूं, ये अब साइड में ऐसा है, लेकिन जैसे दोनों क्लिप के ऊपर मैं आता हूं तो इसका निशान बदल जाता है। ये क्या करेगा, अब मैं जब इस टूल को से इधर की तरफ जा रहा हूं या इधर की तरफ जा रहा हूं तो ये दोनों के अलग अलग फ्रेम मुझे दिखा रहा है। कैसे, पहला जो फ्रेम दिखा रहा है वो पहली क्लिप का दिखा रहा है कि इसका चेंज हो रहा है, राइट वाला जो फ्रेम है वो सेकंड क्लिप का दिखा रहा है। लेकिन जैसे मैं इसे छोड़ूंगा, आप ड्यूरेशन को गौर से देखें, मेरी वीडियो की ड्यूरेशन कितनी है, 28 सेकंड है। मैं जैसे ही इसे पकड़ के यहाँ पर ड्रैग करूँगा और यहाँ पर छोड़ूंगा, मेरी वीडियो की ड्यूरेशन में कोई भी चेंज नहीं आया है और मेरी क्लिप जो है ये वाली छोटी हो गई है और ये वाली क्लिप बड़ी हो गई है। पहले वाला टूल क्या कर रहा था, अगर मैं इसे यहाँ से कम कर रहा था, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, इस बची हुए पार्ट को वो डिलीट कर रहा था और नेक्स्ट क्लिप को उसके साथ लाकर स्नैप कर रहा था, जिससे मेरी ड्यूरेशन अब यहाँ पे देखिए 26 सेकंड हो गई है। लेकिन अगर मैं रोलिंग एडिट टूल N के जरिए सेलेक्ट करता हूं तो ये क्या करेगा, ये इस क्लिप को तो छोटा कर देगा, लेकिन अगर आपकी जो राइट वाली क्लिप है, यानी कि इस क्लिप को तो छोटा कर देगा, लेकिन जो राइट वाली क्लिप है इसके अंदर अगर आपका कुछ पार्ट बचा हुआ है तो ये उसे वापस स्क्रॉल कर देगा। ठीक है, जैसा कि अभी मैं क्लिप के अंदर दिखाऊं आपको सिलेक्ट करके, तो इस क्लिप में अभी इतना पार्ट बचा हुआ था, इतना पार्ट इसमें यहाँ तक आप देखिएगा बचा हुआ है, इतना पार्ट यहाँ तक इस क्लिप में पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये बिल्कुल एंड पर है। अब मैं करता हूँ इसे शिफ्ट डिलीट यहाँ पर, और जब मैं इस टूल को सिलेक्ट करके रोलिंग एडिट पर जाता हूँ और जब मैं इसे ड्रॉ करूँगा तो ये क्या करेगा, इस क्लिप को तो छोटा कर देगा और उस क्लिप का जो बचा हुआ पार्ट है उसे वहीं ले आएगा, उसे निकाल कर बाहर कर देगा। ठीक है, जिससे मेरी क्लिप की जो ड्यूरेशन है वो उतनी की उतनी ही रहेगी, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर समझ में आ गया? इसकी जरूरत हमारे को कहाँ पड़ती है, मान लीजिए मेरे पास में एक ऑडियो है, मैं एक ऑडियो यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। लो जी, हो गई हमारी ऑडियो इंपोर्ट। अब मान लीजिए हम पहले इस ट्रैक को प्ले करते हैं। मुझे लग रहा है कि यार इस बीट के ऊपर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए थी, ये जो सीन है यहाँ से प्ले होना चाहिए था। ये जो आ यहाँ से ये चीज़ चेंज होनी चाहिए थी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सीधा लिया, रोलिंग एडिट टूल को सिलेक्ट किया और इसे यहाँ से शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर? तो ये टूल इन जगहों पर बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि है रेट स्ट्रेच टूल। ये क्या करता है, ये किसी भी वीडियो को स्लो और फास्ट कर सकता है। मैं इसको प्ले करूं तो इस टूल की मदद से आप कोई भी वीडियो स्लो या फास्ट कर सकते हो।
स्लो या फास्ट करने के लिए और भी ज़्यादा टूल यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ये टूल भी दिया गया है। कई बार हमें इस टूल की ज़रूरत पड़ती है अपनी वीडियो को स्लो करने के लिए। वेडिंग के टाइम पे इस टूल का खास यूज़ होता है। ठीक है, जब मैं वेडिंग एडिटिंग की बताऊंगा क्लास, तो अब इस टूल का यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में ये 3 टूल थे जिनके बारे में हमने जाना। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और इस सीरीज़ को कंप्लीट देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।